नमस्कार। आज हम लोग रेकरिंग डेसिमल के बारे में समझेंगे। जैसे रेकरिंग डेसिमल है क्या, इसका क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे, इसके बारे में आज हम समझेंगे। जैसे रेकरिंग डेसिमल जो होता है वो कैसे आएगा, कैसे निकालेंगे उसको। जैसे कोई संख्या जो है किसी दूसरे संख्या से जब उसको भाग दिया जाता है तो प्राप्त भागफल एक निश्चित क्रम में आता रहे, वैसे भागफल को रेकरिंग से दर्शाया जाता है। रेकरिंग का चिन्ह होता है। रेकरिंग का चिन्ह कैसा होगा वो हम एक बार समझा रहे हैं आपको। रेकरिंग का चिन्ह ऐसा होगा, जैसे इसको तो किसी नंबर के ऊपर ऐसा लाइन दिया जाता है, या फिर ऐसे पॉइंट बना के भी हम रेकरिंग को दर्शा सकते हैं। एक बार फिर समझेंगे। किसी संख्या को किसी दूसरे संख्या से जब भाग दिया जाता है तो प्राप्त भागफल एक निश्चित संख्या रिपीट होता रहे, मतलब एक ही संख्या बराबर आते रहे, वैसे संख्या को हम रेकरिंग नंबर कहते हैं, रेकरिंग डेसिमल कहते हैं। अब रेकरिंग डेसिमल है क्या, इसके बारे में समझ। जैसे में क्वेश्चन हो गया 1/3, ये एक फ्रैक्शन है। ये एक फ्रैक्शन है जो p/q के फॉर्म में लिखा गया है। अब इसको हम पॉइंट में अगर चेंज करें, इसको अब अगर हम भाग दें तो भाग देने पर क्या होगा, 3 से भाग दिए तो भाग देने पर क्या होगा, 0 पॉइंट। अगर भाग नहीं लगे तो पहले हम 0 दे के पॉइंट देंगे, 10, 3 बार में 9, फिर 1 बच गया, फिर 0 दे दिए, फिर 3 बार में 9, फिर 1 बच गया, फिर 0 दिए, फिर 3 बार में 9, फिर 1 बच गया। इससे हमको ये समझ में आ रहा है, अगर 3 को 1 को 3 से हम अगर डिवाइड करें तो 0.333 ये हमेशा रिपीट होते रहेगा, मतलब ये इस कभी रुकेगा नहीं, हमेशा आते रहेगा। इसी को हम रेकरिंग नंबर से दर्शाते हैं। ये आगे बढ़ते जाएगा तो हम कब, ऐसा तो नहीं जो लिखते चले जाए, लिखेंगे तो बोर्ड भी भर जाएगा, बोर्ड से आगे भी चला जाएगा, तो ये रुकने वाला है नहीं। इसलिए हम इसको रेकरिंग से दर्शाते हैं। जैसे रेकरिंग ऐसा दे दिए तो इससे ये समझ में आ जाएगा जो संख्या जो है वो आगे ऐसे ही बढ़ते जाएगा, तो इसी को हम रेकरिंग कहते हैं। या फिर इसको ऐसे भी दर्शा देते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.3 पर पॉइंट दे दिए। यहाँ जो पॉइंट दे दिए हैं, बिंदु जो दिए हैं, इसका भी मतलब रेकरिंग ही हुआ। इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, 0.3333, आगे ये बढ़ते चला जाएगा। ये इसी का मतलब हो गया, ऊपर जो बिंदु दिए हैं इसी को रेकरिंग का चिन्ह बोला जाता है। अब कुछ क्वेश्चन के द्वारा हम समझेंगे जो रेकरिंग कैसे दिया जाएगा, कैसे रेकरिंग का क्वेश्चन हम बनाएंगे। जैसे में 0.3333 ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम 0.3 पर रेकरिंग, या फिर 0.3 पर वहाँ पे पॉइंट भी ऊपर लगा देंगे, तो दोनों का मीनिंग जो होगा वो सेम ही होगा, दोनों का मीनिंग रेकरिंग ही होगा। यहाँ पे लाइन भी लगा सकते हैं और यहाँ पे पॉइंट बिंदु भी दे सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम होगा। या फिर दूसरे क्वेश्चन में अगर हम समझे, दूसरा क्वेश्चन हो गया जैसे में 0.212121 ऐसे ही आगे आते रहेगा, 2121, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.21, इस पे रेकरिंग लगा दिए। इसका मतलब क्या हुआ, 21 जो है वो रिपीट होते रहेगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, आगे बढ़ते जाएगा। या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1, दोनों पे हम पॉइंट लगा दिए। इसका मतलब क्या होगा, दोनों रिपीट होते रहेगा, फिर आगे एक क्रम में आते रहेगा। या फिर अगले क्वेश्चन के द्वारा हम समझेंगे 0.3151515
15, इसको अब हम कैसे लिखेंगे? अब रेकरिंग क्या लगे, कहाँ पे लगाएंगे? यहाँ पे देखना है, जैसे में 0.3 उसके बाद जो है 15 वो ही रिपीट हो रहा है, ये 3 रिपीट नहीं हो रहा है, तो 15 जो रिपीट हो रहा है इसको हम ऐसे लिखेंगे 0.315। इस पे हम रेकरिंग लगाएंगे, सिर्फ 2 ही अंक पे हम रेकरिंग लगाएंगे, जो 1 और 5 है, और 3 जो है वो एक ही बार आया है, तो इसको वैसे ही सेम हम छोड़ दिए हैं। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.315, दोनों पे हम ऊपर पॉइंट लगा दिए, इसका मतलब रेकरिंग हो गया। या फिर अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैसे क्वेश्चन हो गया 0.52162162 सेम ऐसे आ गए। इसको हम अब कैसे लिखेंगे? तो इसको हम देखेंगे कैसे लिखेंगे। जैसे हम इसमें क्या रिपीट हो रहा है, इसमें रिपीट जो हो रहा है वो 5 और 2 जो है वो एक ही बार लिखा गया है, दोनों तो रिपीट आगे हो नहीं रहा है, तो इसको तो हम वैसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद हम देखेंगे 1 6 और 2, फिर 162, फिर 162, और आगे भी ऐसे 162 आगे जा रहा है, तो इसमें सिर्फ 5 2 जो है वो सेम वो तो रिपीट हो नहीं रहा है, तो उसको वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद 162 जो है 5 2 1 6, सॉरी यहाँ पे 3 कर लेते हैं, यहाँ पे 2 दो बार हो जाएगा, यहाँ पे 3 कर लिए हैं, एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ पे 3 कर लिए हैं, क्योंकि 2 यहाँ पे डबल अंक आ जाएगा, इसलिए आपको समझने में प्रॉब्लम आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे 3 किए हैं। तो अब देखना है 163 यही सिर्फ रिपीट हो रहा है, तो 163 लिख दिए, इसके ऊपर यहाँ पे हम लाइन लगा दिए, इसके ऊपर लाइन लगा दिए, या फिर इसी को हम 0.52 तो सेम पहले जैसे लिख दिए हम, उसके बाद 163 तीनों पे पॉइंट लगा दिए। इसका मतलब क्या हो गया, रेकरिंग आगे बढ़ते जाएगा। अब तो ये हम रेकरिंग लगाना सिखा दिए हैं, जो रेकरिंग हम ऐसे लगाएंगे, लेकिन अगर कहीं पे रेकरिंग नंबर दिया हुआ रहे, रेकरिंग डेसिमल हमको दिया हुआ रहे, और उसको फ्रैक्शन में अगर चेंज करना होगा, तो हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे ये भी अब समझेंगे। जैसे में कोई रेकरिंग डेसिमल हमको दिया हुआ है और उसको फ्रैक्शन में हम कैसे चेंज करेंगे, रेकरिंग डेसिमल दिया हुआ रहेगा और उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, तो उसको अब हम निकालना सीखेंगे। कुछ क्वेश्चन के द्वारा उसको हम सीखते हैं। जैसे में क्वेश्चन हो गया 0.5 पे रेकरिंग लगा हुआ है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0.5 जो है तो 5 को हम ऊपर रखेंगे, और जितना भी अगर अंक जो भी रिपीट हो रहा है यहाँ पे 5 ही रिपीट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं एक बार फिर से समझेंगे। इसको हम ऐसे लिखेंगे 0.555, ये आगे बढ़ते जाएगा, इसका कोई अंत नहीं होगा। तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? इसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए इसमें रिपीट क्या हो रहा है, रिपीट सिर्फ 5 हो रहा है, रिपीट सिर्फ क्या हो रहा है, 5 ही हो रहा है रिपीट, और बाई अब देखेंगे सिर्फ एक ही अंक है जो इसमें रिपीट हो रहा है, एक ही 5 जो है वो ही सिर्फ रिपीट हो रहा है, और दूसरा कोई अंक नहीं है। तो जो एक जितना अंक रिपीट होगा ना, उतना बार 9 यहाँ पे लिख देंगे। इसमें एक ही 5 ही है, सिर्फ 5 ही है जो रिपीट हो रहा है, उसके अलावा तो कोई अंक नहीं है, तो सिर्फ 5 ही रिपीट हो रहा है, इसलिए एक बार 9 लिखेंगे। 5 जो है 5 ही है, इसलिए एक ही बार 9 लिखेंगे। अगर यहाँ पे 5 6 रहता तो 5 6 यहाँ पे ऊपर लिख देते और 9 यहाँ पे लगा देते। अगले क्वेश्चन के द्वारा उसको समझेंगे। जैसे और भी ज़्यादा नंबर जो होगा रिपीट करेगा तो उसको हम कैसे बनाएंगे।
एक बार फिर समझेंगे। जैसे में रेकरिंग नंबर दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे देखते हैं दूसरे क्वेश्चन के द्वारा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन हो गया 0.31, इस पे रेकरिंग लगा हुआ है। इसको हम कैसे लिखेंगे? 0.31 जो है इसको हम कैसे लिखेंगे? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.31 31 31 31, ये आगे जाते रहेगा, आगे इसका कोई अंत नहीं होगा। तो इसी को हम रोकने के लिए यहाँ पे रेकरिंग लगा देते हैं। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? इसको फ्रैक्शन में हम कैसे लाएंगे? इसको फ्रैक्शन में लाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे इसमें रिपीट क्या हो रहा है। इसमें रिपीट जो हो रहा है वो 3 और 1 हो रहा है, इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट हो रहा है। इसमें सिर्फ 3 और 1 ही रिपीट हो रहा है, तो 3 और 1 लिख दिए। उसके बाद यहाँ देखना है इसमें कितना ऐसा डिजिट है जो रिपीट हो रहा है। तो 3 और 1 दो ही डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, तो 2 बार हम 9 यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। ये हम ऐसे इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन और भी देखेंगे जिसके द्वारा हम और अच्छे से समझेंगे इसको। जैसे में कुछ क्वेश्चन और भी देखेंगे, उसके द्वारा हम और अच्छे से इसको समझेंगे। इसको इरेज कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन हो गया 0.627, अब इस पे यहाँ पे रेकरिंग लगा हुआ है। सिर्फ 2 और 7 पे रेकरिंग लगा हुआ है, 6 पे रेकरिंग नहीं लगा हुआ है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखने के लिए हम ऐसे लिखेंगे 0.6272727, ये आगे जाते रहेगा। सिर्फ इसमें रिपीट 27 ही हो रहा है। लेकिन इसको अब फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे? फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसमें कौन कौन अंक है? 6 2 7 है, तो 6 2 7 ऊपर लिख दिए। इसमें देखेंगे रेकरिंग किस पे नहीं लगा हुआ है। जिस पे रेकरिंग नहीं लगा हुआ होगा उस पे उसको माइनस करेंगे और बाई क्या करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कितना डिजिट जो है वो रिपीट कर रहा है। तो सिर्फ 2 ही डिजिट रिपीट कर रहा है, 2 और 7, तो 2 बार 9 यहाँ पे लिख दिए। और कौन सा डिजिट है इसमें ऐसा कितना डिजिट है जो रिपीट नहीं कर रहा है? जो रिपीट नहीं करेगा उसका वैल्यू हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो इसी को अगर हम सॉल्व किए तो 6 2 1 और बाई 9 9 0, ये फ्रैक्शन में हो गया। ये हमारा फ्रैक्शन में आ गया है आंसर। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। और भी कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं जिसके द्वारा और अच्छे से हम इसको समझेंगे। जैसे में क्वेश्चन हो जाएगा 0.431 और इस पे रेकरिंग लगा हुआ है। रेकरिंग हम ऐसे भी देंगे और पॉइंट लगा के भी हम रेकरिंग देंगे। तो इसको अब सोल्व कैसे करेंगे? इसको हम सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? पहले तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 0.431 ये आगे जाते रहेगा। 4 तो एक ही बार आएगा, लेकिन 31 जो है वो आगे बढ़ते जाएगा, इसका कोई अंत नहीं होगा, ये इनफाइनाइट होगा। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो देखेंगे ऊपर में कितना डिजिट लिखा हुआ है। 431 है, तो 431 हम उसको सेम लिख दिए। उसके बाद ऐसा कौन सा नंबर है जिस पे रेकरिंग नहीं लगा हुआ है? तो रेकरिंग सिर्फ 4 ही ऐसा डिजिट है जिस पे रेकरिंग नहीं लगा हुआ है। और कितना नंबर रिपीट हो रहा है? 2 3 और 1, तो 2 बार 9 लिख दिए। और 4 यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा है, तो उसका वैल्यू 0 लिख दिए। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4 2 7 और बाई 9 9 0, ये हम इसको फ्रैक्शन में ऐसे लिखेंगे। कुछ और भी क्वेश्चन देखेंगे जिसके द्वारा हम और अच्छे से समझेंगे इसको।
अब इसका कुछ हम और अगला टाइप देखेंगे, जैसे में इसको ऐड कैसे करेंगे, ये वो टाइप हम अब समझेंगे। जैसे देख रहे हैं क्वेश्चन को, अब अगला टाइप इसका समझेंगे हम। जैसे में टाइप नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो जाएगा 0.5 पर रेकरिंग प्लस 0.6 पर रेकरिंग प्लस 0.7 पर रेकरिंग प्लस 0.9 पे रेकरिंग प्लस 0.2 पे रेकरिंग इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे व्हाट लगा हो। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो हम समझाए हुए हैं जहाँ पे रेकरिंग लगा हुआ होगा तो उसको हम 0.5 को रेकरिंग लगा हुआ तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 5/9, इसको यहाँ 9 ऐसे लिख देंगे। फिर 6/9 इसको लिखेंगे प्लस 7/9 प्लस 9/9 प्लस 2/9, ये हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिए। उसके बाद हम ऐड कर लेंगे, उसके बाद जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 9, इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो 9 एलसीएम हो जाएगा। एक सेकेंड मार्कर चेंज कर लेते हैं। इसका एलसीएम 9 हो गया, उसके बाद ऐड कर लेंगे सभी को 7 प्लस 9 प्लस 2, ऐड किए तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 6 11 18 27 29, ये हो जाएगा 29 और बाई 9। इसको जब हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, जब मिक्स फ्रैक्शन में इसको हम चेंज किए तो ऐसे आ सकता है, मिक्स फ्रैक्शन में हम इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो, और इसी को हम जब आगे बढ़ाएंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 फ्रैक्शन, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों ऐसे लिख सकते हैं 3.2 और उसके ऊपर रेकरिंग कैसे लिख सकते हैं 2/9, 2/9 जो है 2/9 9 जहाँ पे नीचे लगा हुआ होगा तो उसको हम समझ लेंगे वो 0.2 ऊपर फ्रैक्शन है। क्यों कैसे, यहाँ पे देखना है, जैसे फ्रैक्शन 0.5 पर रेकरिंग लगा हुआ है तो 5/9, तो 2/9 को क्या लिखेंगे 2 पर पावर रेकरिंग, 2 के ऊपर रेकरिंग लगा देंगे तो यहाँ पे आंसर हमारा ये आ जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन जो हो गया हम ऐड इसको ऐसे करेंगे, एक क्वेश्चन और देखेंगे और अच्छे से इसको हम समझने का कोशिश करेंगे। जैसे में क्वेश्चन हो गया, जैसे में क्वेश्चन हो जाएगा, हो जाएगा 3.2789 और रेकरिंग कहाँ पे लगा हुआ है, सिर्फ इसमें 89 पे रेकरिंग लगा हुआ है प्लस 2.4378 और रेकरिंग सिर्फ यहाँ 7-8 पे लगा हुआ है, रेकरिंग सिर्फ 7-8 पे लगा हुआ है। अब इसको ऐड कैसे करेंगे, इसको ऐड हम कैसे करेंगे, इसको ऐड करने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख के ऐड कर सकते हैं 3.278989, ये आगे बढ़ते जाएगा तो हम ज़्यादा लिखेंगे नहीं, अब अगले आंसर में हम इसको रेकरिंग चेंज कर लेंगे 2.437878 और आगे बढ़ते जाएगा तो उसको उतना नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम इसको ऐड किए 7
6, फिर 8, फिर 6, 11, 1, 7.5 ये हो गया। ये हम ऐड करने पर हमारा आंसर ये आएगा। जब हमारा आंसर ये आया है तो इसमें देखेंगे 5.71 686867 है। इसको हम आगे बढ़ाते तो ये भी 68 ही आएगा। जैसे अब ये 89 और आगे बढ़ाएंगे तो ये 89 और आगे भी लिख सकते हैं और इधर भी 89 और आगे लिख सकते हैं। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये भी 68 ही आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5.7168 पर रेकरिंग लगा देंगे। तो ऐसे भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। इसको हम ऐसे ऐड कर सकते हैं। एक बार समझना है रेकरिंग नंबर, रेकरिंग डेसिमल को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये वीडियो लगभग सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे रेलवे हो गया, बैंक हो गया, एसएससी हो गया और स्कूल का भी कोई एग्ज़ाम हो गया, उसके लिए भी बहुत ही इसेंशियल है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जैसे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, कहीं भी शेयर कीजिए इसको। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस अगला वीडियो जो होगा वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।